बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से है। हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है। हमने पढ़ लिया है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा सेल देखा। इसके अलावा हमने सेल थ्योरी भी पढ़ ली है। जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर लगा लें ताकि उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो बच्चों, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको आर.एच. वेटिकर ने 5 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? एक है किंगडम मोनेरा, सेकंड वन इज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज किंगडम फंजाई, fourth one is kingdom animalia, fifth one is kingdom plantae। तो यहां पे एक ही किंगडम ऐसा है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो है किंगडम मोनेरा। बाकी जितने भी किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे, इन सब में यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है कि उनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नंगे पुंगे ऐसे ही साइटोसोल में पड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में यानी किंगडम मोनेरस में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? एक है बैक्टीरिया, जितनी भी इस दुनिया में बैक्टीरिया हैं सब के सब किंगडम मोनेरस में आते हैं। सेकंड वन इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। थर्ड वन इज PPLO, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी में एल्गी लिखा है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये बैक्टीरिया कैसे हो सकता है, ये तो प्लांट में होना चाहिए क्योंकि एल्गी हम पढ़ते हैं प्लांट्स में। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको एल्गी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये बैक्टीरियाज खुद अपने लिए सन की एनर्जी को यूज करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, इसी वजह से इसको ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दिया गया है। PPLO प्यूरिन लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। किंगडम मोनेरा में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके बाहर, बॉडी के बाहर एक सेल वॉल मौजूद होता है, लेकिन PPLO एक ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कोई सेल वॉल जो है मौजूद नहीं होता, नो सेल वॉल, यानी ये नंगे पुंगे सेल होते हैं। और सबसे छोटे सेल्स जो है वो है यही PPLO या माइकोप्लाज्मा, और इसका साइज होता है 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक। अब इनके शेप के बारे में बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो कितने शेप के होते हैं। हम यहाँ पे 4 शेप पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के शेप्स। नंबर 1 इज स्फेरिकल शेप। कुछ बैक्टीरियाज या प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो गोल होते हैं, स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप में इसका नाम छुपा हुआ है, इसका नाम है कोकस। हम बोलते हैं कोकस, तो अपने होंठ जो है वो गोल कर लेते हैं, तो ये जो गोल गोल है वो क्या है? कोकस है, कोकस। जब एक से ज्यादा सेल कोकस के ऐसे स्ट्रिप बना लेते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं पट्टी की सूरत में, तो हम इन्हें बोलते हैं स्ट्रिप्टो
कोकस। और अगर ऐसे बहुत सारे कोकस जो है वो अंगूर के दानों की तरह गुच्छा सा बना लेते हैं, तब हम इन्हें बोलते हैं स्टिफाइलोकोकस। सेकंड नंबर पे है राड लाइक। राड लाइक ये होते हैं चावल के दानों की तरह, राड शेप या राड लाइक। इसके नाम में ही ट्रिक छुपा हुआ है, ये चावल की तरह होते हैं। हम चावल खाते हैं, बासमती चावल हम खाते हैं, तो इसका नाम क्या है? बेसिलस। बेसी से बेसिलस और बेसी से बासमती, जो चावल की तरह होते हैं, बासमती चावल की तरह होते हैं, वो है बेसिलस राड शेप। इसका एग्जाम्पल है बेसिलस एंथ्रासिस। थर्ड क्या है? थर्ड है कॉमा लाइक। जिस तरह इंग्लिश में हम कॉमा लिखते हैं, ऐसे ये कॉमा लाइक होते हैं, और इसको बोला जाता है विब्रियो। विब्रियो। इसके एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी, जो कि कॉलरा कास्ट करते हैं। फोर्थ है स्प्रिंग लाइक। स्प्रिंग लाइक स्प्रिंग की तरह होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्पाइरेला। स्पाइरेला। तो ये इनके शेप हैं। अब आते हैं मेन प्रोकैरियोटिक सेल की बॉडी की तरफ, कि एक प्रोकैरियोटिक सेल कैसे नजर आता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हम उठा लेते हैं कोई सा भी रैंडमली, कोई सा भी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उठा लेते हैं। सपोज हमने उठाया बेसिलस। बेसिलस की बॉडी जो है कुछ इस तरह राड शेप होती है। यहाँ पे इस पे 3 कवर्स होते हैं। फर्स्ट जो इनर मोस्ट कवर है, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवर है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। और जितनी भी मोनेरन्स है, जितनी भी बैक्टीरियास है, उनका जो सेल वॉल है किस चीज का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का, और इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। म्यूरिन। सेल वॉल के बाहर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग है। बैक्टीरिया जो है वो कुछ ज्यादा ही कवरों में छुपा होता है, तो इस कवर को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ये कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का बना होता है। अगर किसी बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये हार्ड होता है, HARD, हार्ड होता है, तो हम उसे बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल। अगर किसी बैक्टीरिया में यही ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर है ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो हम इन्हें बोलते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। यानी कुछ बैक्टीरिया में ये जो आउटर कवरिंग है, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ये बहुत सख्त होता है। तो जिन बैक्टीरिया में ये सख्त होता है तो हम बोलते हैं कि इसमें कैप्सूल है, और जिन बैक्टीरिया में ये आउटर कवरिंग जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ये अगर लूज हो तो हम बोलते हैं कि ये स्लाइम लेयर है। स्लाइम लेयर वाली बैक्टीरियाज हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी किंगडम्स हैं, सब में थोड़ी सी डिफरेंसेस होगी, बाकी सब में सेम होती हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो कुछ बैक्टीरियास हैं जैसे कि आर्कीबैक्टीरियास,
जो कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, उनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस होती है सेल मेम्ब्रेन में। बाकी जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं सब के सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे जो है वो सेम होते हैं। अब आते हैं सेल वॉल की तरफ। सेल वॉल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ना है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। तो इसको मैं मिटा देती हूँ। अब जो इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं बताने जा रही हूँ वो है ग्राम स्टेन। ग्राम एक बंदा है ग्राम वीज, इसने इस टेक्निक को बनाया और बैक्टीरिया को स्टडी किया और इसी के मुताबिक बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया दो ग्रुप में। एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चूंकि हमें पता है कि एक बैक्टीरिया 3 कवर से छुपा होता है। ये सपोज एक बैक्टीरिया है, इसका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का और इस सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। अब इस टेक्निक में ग्राम स्टेन टेक्निक में ग्लाइकोकैलिक्स का कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं होता। सारा रोल होता है सेल वॉल का। ग्राम स्टेन टेक्निक में हम डाई यूज करते हैं और बैक्टीरिया को कलर करते हैं उन डाई से, और हम पता लगाते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया में ये डाई जो है वो पेनिट्रेट करता है और रिटेन होता है, यानी उसमें रह जाता है, और कौन सी बैक्टीरिया में ये कलर जो है वो दोबारा धोने से निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक मोटी वॉल है, किस चीज की है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन, और ये सेल वॉल है। यहाँ पे इस टेक्निक को यूज करके हमने लिया क्रिस्टल वॉयलेट कलर। क्रिस्टल वॉयलेट कलर लिया और क्रिस्टल वॉयलेट कलर की कुछ ड्रॉप्स जो है वो हमने यहाँ पे डाले, और साथ में हमने आयोडीन भी लिया। आयोडीन के ड्रॉप्स भी हमने यहाँ पे डाले। ये ड्रॉप्स जो है ये ऐसे इसी में सेल वॉल में पेनिट्रेट कर गए और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में आके यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर दिया। क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन डालने के बाद हमने इस बैक्टीरिया को नहलाया, किस चीज से? अल्कोहल से या फिर एसीटोन से। इसको फिर नहलाया। नहलाने के बाद हमने देखा कि ये फिर भी यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो रिटेन कर गया है। नहलाने के बाद भी ऐसा ही ब्लू नजर आता है, यानी ये कलर जो है ये बाहर नहीं निकला नहलाने के बाद भी। और फिर हमने इस पे डाला सिफ्रानिन। सिफ्रानिन एक पिंक कलर की डाई होती है। ये डाई डालने के बाद, ये पिंक कलर की डाई डालने के बाद ये हमने कुछ ड्रॉप्स डाले इस सिफ्रानिन के। ये पेनिट्रेट कर गए, यानी ये सिफ्रानिन जो है ये सेल वॉल से पेनिट्रेट कर गया और यहाँ पे आया सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में। चूंकि ये लाइट कलर होता है, पिंक लाइट कलर होता है, और ये ब्लू जो है ये डार्क कलर है, तो ये पिंक इसमें नजर नहीं आता। ये बैक्टीरिया जो है ये वैसे की वैसे ब्लू नजर आ रहे थे, यानी यहाँ पे जो ब्लू कलर था क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन की वजह से
वो पिंक कलर यानी सिफ्रनिन डालने के बाद भी वैसे के वैसे ब्लू नजर आ रहा था। तो इसको उसने नाम दिया ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। ये है एक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेल वॉल, लेकिन यहाँ पे ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये सेल वॉल जो होता है ये पतला होता है। दिस इज सेल वॉल। ये सेल वॉल पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है। लेकिन इसी पेप्टिडोग्लाइकेन, इसी सेल वॉल के साथ एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है सेल वॉल की, जो कि बनी है लिपोपोलीसेकेराइड्स की। यहां पे जब उसने डाला क्रिस्टल वायलेट कलर और आयोडीन, तो वो पेनिट्रेट कर गई। ये ड्रॉप्स डाले उसने, क्रिस्टल वायलेट कलर और आयोडीन जो है ये पेनिट्रेट कर गए लिपोपोलीसेकेराइड्स और पेप्टिडोग्लाइकेन के वॉल से। यहाँ पे ये आ गए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में आ गए। जब इसको नहलाया गया अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर था अल्कोहल से नहलाने के बाद ये सारा निकल गया। ये सारा ब्लू कलर जो था वो निकल गया। ये कैसे पता चला? जब सिफ्रनिन डाला गया यानी पिंक डाई को डाला गया, तो यहाँ पे इस पिंक डाई की वजह से, इसके ड्रॉप्स हैं पिंक डाई के, ये पेनिट्रेट कर गए इसमें। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, चूंकि इसका ब्लू कलर निकल गया है, तो पिंक जो है वो वाज़ेह यहाँ पे नजर आ रहा था। जिसका मतलब क्या है? तो इसको जब स्टडी किया गया, इसके वॉल को देखा गया कि क्या वजह है कि इस वॉल से ये जो ब्लू कलर है वायलेट, क्रिस्टल वायलेट का, और जो आयोडीन हमने डाला है वो निकल गया है अल्कोहल की वजह से। जबकि यहाँ पे जब हमने क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन डाला था और अल्कोहल से इस बैक्टीरिया को नहलाया, तब इसका कलर नहीं गया। तो क्या वजह है कि इसका कलर रिटेन रहा और इसका कलर जो है वो हट गया? तो इसके वॉल में ही उसने देखा कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, यानी लिपोपोलीसेकेराइड्स की एक लेयर है। पेप्टिडोग्लाइकेन भी है, लेकिन लिपोपोलीसेकेराइड की भी एक लेयर है। यहाँ से हमने इसको नाम दिया ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया और इसको नाम दिया ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक होते हैं ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो ये लिपोपोलीसेकेराइड्स की जो लेयर है, सेल वॉल है इसका, वो रेजिस्टेंट बनाता है इस बैक्टीरिया को किस चीज के लिए? एंटीबायोटिक के लिए। यानी जब हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है ये नहीं मरते, क्योंकि इसके वॉल में लिपोपोलीसेकेराइड्स है जो कि इसको रेजिस्टेंट बनाता है। तो ये है ग्रेम स्टेन टेक्निक और इसको यूज किया ग्रेम वीज ने। तो आज के लिए इतना काफी है। कल के लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।